अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी चटनी और इसके साथ स्टफ़्ड पराठा बनाएंगे। और ये चटनी के साथ कोई भी स्टफ़्ड पराठा आप बनाइएगा, बहुत ही मस्त लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो इस तरीके की रेसिपी आप बनाइए, सुबह के मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस चटनी के साथ हम यहाँ पे आलू के स्टफ़्ड पराठा बनाए हैं और साथ ही आलू की जो स्टफिंग बनेगी बहुत ही टेस्टी वाली बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे और सभी को हम इस तरीके से आग में ग्रिल करेंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्टी आएगा, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला टेस्टी चटनी बन करके ये तैयार होगा। और एक प्याज लेंगे जिसे भी हम छील करके और इसे भी थोड़ा सा हम इसमें सेक लगाएंगे। और इस तरीके से थोड़े थोड़े मिर्ची को भी पलटते जाएंगे और टमाटर को भी पलटते जाएंगे। एक बार ये चटनी बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे धीरे धीरे टमाटर और हरी मिर्च भी अच्छे से पक जा रहे, तो हरी मिर्च को फ़िलहाल निकाल देंगे क्योंकि हरी मिर्च बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो गए हैं। और टमाटर और प्याज और लहसुन को भी हम इसी तरीके से धीमी आंच में रोस्ट करते रहेंगे। गैस का फ्लेम को लो कर देंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से अंदर से भी सिके और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलट पलट करते हुए इन सभी को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। और ये हमारा सभी चीज़ पक गए हैं अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बस इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक साइड पे। बाकी के काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आलू के स्टफ्ड पराठे बना रहे हैं। तो हाफ़ के जी आलू को हम उबाल लिए थे और 20 से 2 टुकड़ों में हम इसे काट लिए थे, जिससे कि उबालने में भी आसानी हो और इसे छीलने में भी बहुत ही आसानी हो सके। तो आलू अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छे से छील लेंगे और इसके हम स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे। अभी ठंड का मौसम है तो इस तरीके के आप आलू की स्टफिंग पराठे या फिर गोभी के, मूली के या फिर सत्तू की स्टफिंग पराठे बनाइए और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम 3 छोटे छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज वैसे अभी थोड़े से महंगे चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो 50 रुपये 60 रुपये के करीब चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सभी चीज़ों में तो प्याज को जाना ही है, पर थोड़ा कम थोड़ा बेसी लेकर के हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्याज की चॉपिंग हो गई है। अब हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्ती को अच्छे से वॉश कर लिए हैं, इसकी भी चॉपिंग कर लेंगे। धनिया पत्ती के बगैर स्टफ्ड वाले पराठे अधूरे हैं और इस धनिया पत्ती को हम चटनी में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि धनिया पत्ती डालने से सभी चीज़ों की टेस्टी और भी बढ़ जाती है। और अब हम आलू की स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू की स्टफिंग जो हम बना रहे हैं वो आलू को भून करके हम बनाएंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 2 चमची के करीब सरसों का ऑयल। रिफाइंड ऑयल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, वो हड्डियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होते हैं। तो सरसों का ऑयल खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो कढ़ाई में डालेंगे प्याज, हरी मिर्च को डाल दिए हैं, थोड़े से कसूरी पत्ता डाल दिए हैं, जिसमें आलू की स्टफिंग में जो है ना कसूरी मेथी वाला टेस्ट आएगा। और इस तरीके से आलू को हाथ से रफली हम चूर कर दिए, आप चाहे तो मैसर से इसे मैश कर सकते हैं। और बस इस आलूओं को गैस में धीमी आंच में अभी हम रखे हुए हैं और भूनते जाएंगे। बहुत ही अच्छी वाली टेस्टी वाली आलू की स्टफिंग बनेगी। बाज़ लोग तो डायरेक्टली आलू में ऊपर से मसाले डाल करके और उसे मिक्स कर देते हैं और उसे ही पराठे बना लेते हैं, पर उस पराठे से टेस्टी ज़्यादा इस पराठे की आएगी, क्योंकि आलूओं को भून करके तैयार किया जाता है। और आलू अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती और बस इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब गैस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आलू की स्टफिंग ठंडा हो जाने के बाद हम इसके पराठे बना लेंगे। तो आलू को भुनने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा हाँ, आलू के स्टफ्ड पराठे में आप जो है ना मेथी, कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मेथी वाला टेस्ट जो आता है पराठे में बहुत ही अच्छा सा आता है। तो ये हमारा आलू अच्छे से भून करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपनी प्यारी सी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके का एक चॉपर लेना है और इसमें मिर्ची, लहसुन सभी चीज़ों को काट करके हम डालते जाएंगे। तो मिर्ची हमारा डल गया है और लहसुन तो अभी हमारा छिला हुआ नहीं है। तो इस तरीके से लहसुन को जब आग में भून लेने से ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं, फटाफट से ये छिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा सौंधी वाली फ्लेवर वाली ये चटनी बन करके तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इस तरीके से लहसुन छिल करके तैयार हो जा रहा है। अगर आपको इस तरीके से बहुत ही जल्दी लहसुन छिलना हो तो ये आग में थोड़ा सा आप फ्राई कर लीजिएगा लहसुन को और छील लीजिएगा। और अब जो प्याज भी भून करके रखे थे उसे भी इस तरीके से चाकू से काट करके रफली हम डालेंगे। और टमाटर को भी छील लेते हैं, थोड़ा सा हम पानी ले लिए हैं इसमें। ये ऊपर वाली जो भाग है उसे हम छील करके हटा लेंगे।
इत्तेफाक से कभी कभी सब्जी वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं और कुछ भी नहीं रहता है, तो दाल चावल के साथ ये वाली चटनी आप बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को इसे पसंद करते हैं। इसे आप पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल रफली चॉप करते हुए हम इसे चॉपर वाला ये में प्याली में डाल देंगे और बस इसे चॉप कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा ये चटनी बन जाएगा। और देन लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अगर ये वाली चॉपर नहीं है आपके पास तो आप इमामजस्ते में भी बना सकते हैं या फिर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके हाथ से मसल लीजिएगा, तो ये हमारा चटनी बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चॉपर में डालने के बाद थोड़े से इस तरीके से हम इसे चला देंगे और ये यहाँ पे हमारा रफली टमाटर का चॉप करना है। इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये हमारा टेस्टी सी चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्याली में और ये हमारा चटनी बन के तैयार है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गेहूं का आटा पहले से गूंद करके रखे हुए थे और ये थोड़े से सॉफ्ट भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा रेस्ट हो चुका है हमारा आटा गूंद करके रखे हुए। तो बस अब हम इस तरीके से बड़ी सी लोई करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। वैसे तो स्टफ्ड वाली पराठे में थोड़ी सी बड़ी लोई होती है और इस तरीके से साइडों को हम दबाते हुए इसकी एक प्याली एक बॉल बना लेंगे। आप जिस तरीके से भी इसकी स्टफिंग भरना पसंद करते हैं उस तरीके से भर लीजिएगा। आप बहुत कोई तो बेल करके भी इसकी स्टफिंग बनाते हैं, तो इस तरीके से भी अच्छे से बनते हैं। और इस तरीके से स्पून से दबाते हुए सारी स्टफिंग को अंदर करेंगे और थोड़े से सूखे आटे डाल करके बस इसे हम सील कर देंगे। इस तरीके से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे, बहुत ही आसानी से आलू के पराठे बिल जाएंगे। और इस तरीके से सूखे आटे लगा करके और थोड़े से हम इसे हाथ से फैला लेंगे, जिससे कि बेलने में बहुत ही आसानी हो और स्टफ्ड हमारा बाहर नहीं निकले। तो बस इस तरीके से हमें घुमाते हुए एक ही साइड से इसे बेल लेना है। और ये पराठे में एक भी स्टफिंग बाहर नहीं आए हैं, ये देख सकते हैं। तो थोड़ी सी इसे ठीक रखना है, मोटे रखने हैं। स्टफ्ड वाली पराठे थोड़े पतले नहीं होती है। और दूसरी बारी भी हम इसी तरीके से आलू को भर लेते हैं, इसकी लोई बना लेते हैं। तो 2 टीस्पून के करीब हम इसमें स्टफिंग डाले हैं और इस तरीके से स्पून को दबाते हुए हम अंदर कर देंगे और बस सूखी आटे डाल करके इसे हम फिल कर देंगे। इस तरीके से आप हाथों से भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे भी आप बनाते हो। बस इसे भी हम दबा लेंगे और इस तरीके से हाथ से हम फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रोटी बिला हुआ है, इसलिए हम ये भी नहीं फैलाएंगे। तो तवा को अच्छा से गर्म कर लेंगे। तवा गर्म होने के बाद हम रोटी डाल देंगे और एक तरफ से सिकने के बाद हम इसे पलट लेंगे और बस इसमें आप बटर, घी या फिर ऑयल जो भी पसंद करते हो उसे लगा लीजिएगा और अच्छे से क्रिस्पी एकदम इसे सेकिएगा। आलू की जितने अच्छे से स्टफिंग पराठे क्रिस्पी सेकिएगा उतना अच्छा बन करके तैयार होता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्टी आता है। तो अलट पलट करते हुए आलू के पराठे को हम सेक लेंगे और बस ये हमारा पराठे बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से और भी पराठे हम बना करके तैयार कर लेते हैं। और सुबह के मॉर्निंग में अभी ठंड के मौसम में ये वाली पराठे आप ज़रूर से बना के खाइए। कोई भी स्टफिंग पराठे आप खाइए, ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये गर्मा गर्म हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम डाले हैं थोड़े से बटर और देन हमारा टेस्टी वाली चटनी, फ्लेवरफुल चटनी बन करके तैयार है। और इसे आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी देखने में भी और खाने में भी। तो आप भी बनाइए आलू की स्टफ्ड पराठे और टेस्टी सी चटनी और इंजॉय कीजिए फैमिली वालों के साथ। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।